तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय गुप्ता जी। आप सभी के लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो कि ज्योग्राफी का है, चैप्टर 2। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुँच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। जो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जाए, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। दोस्तों बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास में सबसे ज़्यादा नहरों से ही सिंचाई की जाती है। तो आपका इसका राइट आंसर रोहतास हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जाए, बिहार में कुल कितने अनुसूचित अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। दोस्तों बिहार में कुल कितने अनुसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 6,374 किलोमीटर में वन का विस्तार है बिहार में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में जो है, कुंकेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। दोस्तों कुंकेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दरभंगा में स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। कुंकेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है, तो दरभंगा जिले में स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दे रहा है, कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय जिले में स्थित है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में जाएगा, गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पटना में स्थित है। दोस्तों इसको आपको सही से नोट कर लेना है। गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो पटना नगर में स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको छठे नंबर में दिया है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ है। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। गंगा की द्रोणी में बिहार में खनिज तेल की मिलने की संभावनाएं कहाँ है, तो गंगा के द्रोणी में मिलने की संभावनाएं है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया, चूना पत्थर उद्योग मुख्य रूप में किस उद्योग में होता है। दोस्तों तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। जो कि ये कच्चा माल है चूना पत्थर, तो सीमेंट उद्योग में किया जाता है इसका इस्तेमाल। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया रहा है, पाइराइट खनिज क्या है। पाइराइट खनिज क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर 8 के बी हो जाएगा। इसको आधात्विक है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। पाइराइट खनिज क्या है, तो आधात्विक हो जाएगा। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो 9 नंबर आपको दिया जा रहा है, बिहार में प्रति टन सोना अयस्क से कुल सोना कितना प्राप्त होता है। तो बिहार में प्रति टन सोना अयस्क में कुल सोना कितना प्राप्त होता है। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 0.1 से 0.7 ग्राम तक ही सोना प्राप्त होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। दोस्तों कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, भागलपुर में अवस्थित है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, तो भागलपुर में अवस्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दे रहा है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है। दोस्तों कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है। तो आपको इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया है, बिहार में पीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है। पीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया है, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादक क्षमता कितनी है। बिहार में कार्यरत विद्युत मतलब जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादक क्षमता कितनी है। तो आपका इसका राइट आंसर डी बी हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 40 मतलब 44.20 मेगावाट की क्षमता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 44.20 मेगावाट की क्षमता है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया है, भारत में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1840 ईस्वी में भारत में पहली मिल मतलब चीनी मिल स्थापित की गई थी 1840 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं बिना समय गवाए। तो आपको 15 नंबर में दिया है, वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादक क्षमता कितनी है। वर्तमान में बिहार में कुल उत्पादक क्षमता कितनी है चीनी का। तो आपका इसका राइट आंसर 15 का सी हो जाएगा, मतलब 3.52 लाख टन उत्पादक क्षमता है वो कि जो कि बिहार में ही है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया है, निम्नांकित में मतलब कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है। इनमें से चारों में से कहाँ जूट के उत्पादक कारखाने स्थापित है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कटिहार में जूट उत्पादक कारखाना स्थापित किया गया है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया जाए, तंबाकू उत्पादक में बिहार का कितने नंबर पर स्थान है। मतलब कितने नंबर पर नहीं, मतलब तंबाकू उत्पादक बिहार मतलब तंबाकू उत्पादक में बिहार का स्थान घटा है या बढ़ा है या स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, घटा है। तंबाकू उत्पादक मतलब में बिहार का स्थान घटा है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया, चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर बी मतलब बी हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। चीनी का उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो गन्ना हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया है, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग मतलब स्थापित है। कांच के उद्योग स्थापित है बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हाजीपुर में स्थापित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया, सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है। तो सिगरेट के कारखाना कहाँ स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मुंगेर में सिगरेट का कारखाना स्थित है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को दे दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।